जोड़ना, एक दूसरे को संभालना, प्रेम विवाह में रिश्ते को निभाना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है प्रेम विवाह। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिस कारण प्रेम विवाह होता है। साथ ही कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिससे प्रेम में धोखा मिलता है या प्रेम विवाह असफल होता है। कुंडली के ऐसे सभी योगों का हम राशि के अनुसार विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि की कुंडली में जो प्रेम विवाह के विशेष योग होते हैं उन्हें समझने वाले हैं। यह संपूर्ण श्रृंखला ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के साथ ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह मनुष्य जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसा विषय कि जिस कारण हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है या विचलित भी हो सकता है। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ उन सभी को शास्त्रीय पद्धति से समझने का प्रयास करें। केवल कोई एक योग हमारी कुंडली में है इसलिए वैसा ही होगा ऐसा अंदाजा कृपया कोई भी न लगाए। विवाह से संबंधित विचार जब शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले विचार आता है कि मेरा प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह, मेरा जीवन साथी कैसा होगा, क्या उसके और मेरे गुण मिल पाएंगे, क्या हमारे स्वभाव एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ऐसे कई प्रश्नों को मन में लेकर आज की युवा पीढ़ी हमारे सामने बैठती है। उनमें से कुछ प्रश्नों को मैंने सरल पद्धति से छुड़ाने का प्रयास किया है। कौन से ग्रह स्थिति का प्रभाव क्या होगा, यह राशि के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। एक बात तय है, ईश्वर को सभी चीज़ें सभी को देकर नहीं भेजता है। एक चीज़ देता है तो दूसरी चीज़ निकाल लेता है। वैवाहिक सुख के संदर्भ में भी ईश्वर ने आपको कुछ चीज़ें दी रहती है और कुछ चीज़ें आपको प्रयास से जोड़नी पड़ती है। 100% जुड़ने वाली कुंडलियाँ पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। एक दूसरे के विचार पूर्ण रूप से मिल जाए ऐसे दो व्यक्ति इस विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। संक्षेप में यह असंभव चीज़ है, क्योंकि जितने व्यक्ति होते हैं उतनी ही प्रवृत्तियाँ होती है। कोई एक व्यक्ति दूसरे जैसा हो नहीं सकता। ऐसे अत्यंत बड़े अंतर विरोध से यह विश्व भरा है। इसीलिए कुछ चीज़ें आपको प्रकृति से मिलती है और कुछ चीज़ें आपको स्वयं जोड़ लेनी पड़ती है। फिर प्रकृति से जो चीज़ें हमें मिलती है उन्हें हम पहले समझ ले और जिन्हें हमें जोड़ना है उन्हें भी समझ ले तो आपकी जीवन यात्रा अधिक सुखकर एवं समृद्ध हो सकती है। उसीलिए हमने यह प्रयास किया है। इसमें हमने ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं के लिए कुछ विशेष योग दिए हैं, लेकिन जिनका शास्त्रीय अध्ययन से संबंध नहीं है उनके लिए भी यह विषय समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उनके अनुसार भी हमने कुछ योग दिए हैं ताकि वे अपनी कुंडली को स्वयं देखकर उन योगों को समझ सकें। अब मुख्य प्रश्न यह आता है कि इस कुंडली को हम कैसे देखें। तो उसके लिए हमारे पास 3 सरल पद्धति है। सबसे पहले आपने लग्न कुंडली देखनी है। जब जब हम कंप्यूटर से जन्म कुंडली बताते हैं तो उसमें स्वतंत्र लग्न कुंडली होती है। दूसरी राशि कुंडली है जिसके प्रथम स्थान में चंद्रमा होता है, उसे हम राशि कुंडली कहते हैं। और तीसरी नवमांश कुंडली होती है जो मुख्य रूप से वैवाहिक सुख के लिए या विवाह के लिए देखी जाती है। तो अब जो नियम मैं आपको बताने वाली हूँ उन नियमों को आपने इन तीनों कुंडलियों को लगाकर देखना है। मैं सभी नियम अत्यंत सरल पद्धति से बताने वाली हूँ, लेकिन उन नियमों को आपने किसी कुंडली पर नहीं बल्कि तीनों कुंडलियों पर लगाकर देखना है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह होगा।
राशि के अनुसार योग बताती हूँ। विवाह के लिए हम कुंडली के सप्तम स्थान को मुख्य रूप से विचार करते हैं। साथ ही प्राकृतिक कुंडली का सप्तम स्थान यह भी एक भाग रहता है, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली के सप्तम स्थान में तुला राशि आती है। उसका स्वामी शुक्र है, जिसे विवाह का कारक माना जाता है। अर्थात जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं उस अनुसार कारक ग्रह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र होता है। प्राकृतिक कुंडली में वहाँ वायु तत्व की तुला राशि आती है। यह चीज़ें भी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि वैवाहिक सुख के लिए शुक्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि वायु तत्व का अर्थ ही वैवाहिक सुख होता है। जिन कुंडलियों में वायु तत्व की तीनों राशियाँ प्रबल हो, या तृतीय, सप्तम और एकादश यह तीनों स्थान प्रबल हो, उसे हम कुंडली का काम त्रिकोण पूर्ण हुआ ऐसा मानते हैं। ऐसे जातक को सांसारिक सौख्य अच्छा मिलता है। उसमें वैवाहिक सुख, संतति सुख जैसे सभी प्रकार के सुखों का समावेश होता है। अच्छा संसार, अच्छा वैवाहिक सुख, ऐसी चीज़ें उस जातक के जीवन में होती है। इसीलिए सांसारिक सौख्य को देखने के लिए कुंडली का सप्तम स्थान महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा कुंडली का द्वितीय स्थान परिवार का स्थान होता है, इसीलिए उसका भी विचार करना पड़ता है। साथ ही चतुर्थ स्थान को माताजी का स्थान और दशम स्थान को पिताजी का स्थान कहा जाता है। विवाह में किसका प्रभाव अधिक रहेगा, इसकी खोज इन स्थानों से हम कर सकते हैं। अर्थात विवाह से संबंधित निर्णय जातक ने स्वयं लिया, अपने माताजी ने लिया, पिताजी ने लिया, बंधु ने लिया या मित्रों ने लिया। ऐसे कई उपविभाग हम विवाह के संदर्भ में खोज सकते हैं। साथ ही विवाह संपन्न होने के बाद क्या प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, कुंडली में क्या प्रेम विवाह के योग है। महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम विवाह संपन्न होने के बाद क्या वह सफल होगा, यह प्रश्न देखना भी अत्यंत आवश्यक है। अब हम मकर राशि के अनुसार कुंडली में कौन से योग होने पर प्रेम विवाह की संभावना होती है, इसे समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मकर यह शनि महाराज की चर राशि है। अत्यंत परिश्रमी लोगों के राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव इस राशि में प्रवेश करते हैं, जिस कारण मकर राशि के लिए मकर संक्रांति का बड़ा महत्व होता है। यहाँ पिता अर्थात सूर्य देव और पुत्र अर्थात शनिदेव की भेंट होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से दिन बड़ा होने लगता है। कुल मिलाकर मकर राशि अत्यंत विशेष एवं महत्वपूर्ण राशि है। विवाह की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि का जीवन साथी अत्यंत सुंदर एवं संवेदनशील होता है। उसका मूड लगातार बदलता रहता है या भावनाओं का अतिरेक उसमें देखने को मिलता है। साथ ही वे अत्यंत परिश्रमी भी होते हैं। उनके भावनाओं को यदि आप सम्मान करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत अच्छा है। साथ ही उनकी भावना की ओर, उन्होंने परिधान किए कपड़े की ओर, उनके काम की ओर, उन्होंने लाई हुई वस्तु की ओर, या कुल मिलाकर उनकी ओर आप ध्यान न दिया जाए तो बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। कुल मिलाकर प्रेम विवाह की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों की कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं, जिन कारण निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। उन योगों को विस्तार से समझते हैं। मकर राशि के लिए शुक्र एवं चंद्रमा का गठबंधन प्रेम विवाह का कारण बनता है। यदि यह गठबंधन कुंडली के तृतीय स्थान में हो तो आप प्रेम विवाह के लिए किसी हद तक परिश्रम या संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह विवाह सफल भी होता है। शुक्रमा एवं चंद्र का यह गठबंधन कुंडली के द्वितीय स्थान में हो तो प्रेम विवाह के लिए परिवार से बड़ा विरोध होता है, जिससे आपको परेशानी होगी। यही गठबंधन कुंडली के चतुर्थ स्थान में हो तो वैवाहिक जीवन सफल होता है।
लेकिन संघर्ष और विवाद शुरू रहते हैं। यह गठबंधन कुंडली के पंचम स्थान में होने पर भी प्रेम विवाह संपन्न होता है। यहाँ एक विशेष बात है कि इस स्थान में शुक्र स्वराशि का और चंद्रमा उच्च अवस्था में होता है, जिस कारण प्रेम विवाह का अत्यंत सुंदर योग यहाँ निर्माण होता है। कुंडली के सप्तम स्थान में यह गठबंधन होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, लेकिन यहाँ धीरे धीरे प्रेम में कमी उत्पन्न होने लगती है। विवाह के बाद प्रेम की तुलना में वास्तव जीवन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। साथ ही भाग्य स्थान, दशम स्थान या लाभ स्थान में शुक्र और चंद्रमा का गठबंधन होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। षष्ठ या अष्टम स्थान में यह गठबंधन होने पर भी विवाह के योग निर्माण होते हैं, लेकिन उस विवाह को बनाए रखना अत्यंत कठिन होता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं उससे निर्माण होती है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। शुक्र एवं मंगल का गठबंधन प्रेम विवाह का कारण बनने वाला एक और महत्वपूर्ण गठबंधन है। मकर राशि के कुंडली में कहीं पर भी यह गठबंधन हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस गठबंधन पर यदि गुरु महाराज की शुभ दृष्टि हो तो उस योग की शुभता बढ़ जाती है। लेकिन कुंडली के षष्ठ या अष्टम स्थान में गठबंधन हो तो कहीं न कहीं संघर्ष भी निर्माण होते हुए दिखाई देता है। यदि कुंडली के व्यय स्थान में यह गठबंधन हो और आप विदेश में स्थित हो तो संघर्ष की तीव्रता कम होती है, लेकिन आप भारत में स्थित हो तो संघर्ष की तीव्रता बढ़ जाती है, जिस कारण वैवाहिक जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। साथ ही अगला योग कहा जाए तो आपकी राशि में या लग्न में शुक्र ग्रह विराजमान हो और सप्तम स्थान में शनि एवं चंद्रमा, यह 2 ग्रह विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। अब यहाँ प्रेम विवाह के योग निश्चित रूप से बनते हैं, लेकिन साथ ही शनि एवं चंद्रमा इन 2 ग्रहों के दुष्परिणाम भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा अर्थात मन जो अत्यंत चंचल होता है, हर क्षण को बदलता रहता है। इसके बिल्कुल विपरीत शनि ग्रह वृद्ध ग्रह है। शनि का अर्थ जिम्मेदारी होता है, जिस कारण कहीं न कहीं यहाँ मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इस स्थिति में आपका जीवन साथी उस मानसिक स्थिति से गुजरता है और स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव आपके सांसारिक जीवन पर पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण योग है जिस कारण प्रेम विवाह निश्चित रूप से होता है। मान लीजिए कुंडली के पंचम स्थान में चंद्रमा विराजमान हो और सप्तम स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। साथ ही आपके धन स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो और पंचम स्थान में चंद्रमा विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन इस विवाह को परिवार से बड़ा विरोध होता है और विवाह के बाद केवल 2 दिन या अत्यंत अल्पकाल में स्थिति बदल जाती है। जीवन साथी से बढ़ता हुआ अग्रेसिवनेस आप में दूरी उत्पन्न करता है। परिवार के सदस्यों के कारण भी दूरी बढ़ती है, जिस कारण वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न होती है। मकर राशि के लिए प्रेम विवाह का एक और योग है कि आपके तृतीय स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो और उसी समय भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह विवाह सफल एवं लाभकारी होता है। विवाह के बाद वधू और वर दोनों की उन्नति होती है। भाग्य से उन्हें पूरा सहयोग मिलता है। इसके विपरीत कुंडली के पंचम स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो और लाभ स्थान में चंद्रमा विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, लेकिन उस स्थिति में विवाह के बाद बड़ा संघर्ष निर्माण होता है, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है।
प्रेम विवाह के लिए अगला महत्वपूर्ण योग है कि कुंडली के तृतीय स्थान में चंद्रमा विराजमान हो, राशि में शनि महाराज विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं अंतरजातीय या अंतरधर्मीय यह विषय मुख्य रूप से सामने आता है। इसके बाद अगला योग है कि आपकी राशि में राहु विराजमान हो और सप्तम स्थान में शुक्र एवं चंद्र का गठबंधन हो, या भाग्य स्थान में शुक्र या चंद्रमा का गठबंधन होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विषय मुख्य रूप से सामने आता है। साथ ही शुक्र एवं चंद्रमा इन दो ग्रहों का गठबंधन आपके भाग्य स्थान में हो, तृतीय स्थान में गुरु महाराज विराजमान हो, तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है। इससे हम प्रेम विवाह का अत्यंत शुभ योग कहते हैं, क्योंकि इस योग द्वारा वधू एवं वर दोनों की बड़ी उन्नति होती है। कुल मिलाकर मकर जातक मूल रूप से अत्यंत परिश्रमी होते हैं। उनका जीवन साथी संवेदनशील होता है। विवाह का मूल अर्थ जोड़ना, संभालना होता है, जिस कारण मकर राशि के लिए प्रेम विवाह के कई योग निर्माण होते हैं। अर्थात कुंडली में कुछ योग ऐसे भी होते हैं कि जिन कारण वैवाहिक जीवन में बड़े प्रश्न निर्माण होते हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह अष्टम स्थान में अर्थात रवि की राशि में विराजमान हो तो जीवन साथी आपको धोखा दे सकता है। इसके विपरीत रवि यदि आपके पंचम स्थान में हो तो आप पहले प्रेम का प्रस्ताव देकर उसके बाद पीछे हट सकते हैं, जिस कारण आप कहीं न कहीं जीवन साथी को धोखा दे सकते हैं। इसीलिए कुंडली में यदि ऐसे योग हो तो मकर जातकों ने सावधान रहना चाहिए। साथ ही पंचमे शुक्र यदि आपकी राशि में विराजमान हो तो आपको सच्चा प्रेम होता है, और राशि स्वामी शनि यदि पंचम स्थान में हो तो आप व्यावहारिकता के अनुसार प्रेम का विचार करते हैं, उससे आपका विवाह भी होता है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के कुंडली में कौन से विशेष ग्रह योग होने पर प्रेम विवाह होता है, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अब हम यही रुकते हैं। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। अगली भाग में अगले राशि के ग्रह योग समझते हैं। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।